जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय महाप्रभु। अब बात यह है कि सबके लिए खुशखबरी आ गई है। जैसे कि हमारे श्री मंदिर में, जगन्नाथपुरी के श्री मंदिर में जो हमारा महाप्रसाद होता था या फिर खजा होता था, खजा सुखली भोग में आता है और महाप्रसाद तो अलग ही है। खजा भी महाप्रसाद ही है, लेकिन ये सुखली भोग में आता है। और बाकी जो अन्न है, दाल है, खीर है, जो भी हैं ये सारे आते हैं महाप्रसाद में। ये महाप्रसाद अब सब पा सकेंगे इन द सेंस कि इसका रेट चार्ट बना दिया गया है। अब कोई भी जो भी महाप्रसाद वहाँ पे बेच रहे थे, मतलब फ़रोख्त करते थे, अब वो मतलब कोई भी रेट, मनचाहा रेट नहीं लगा पाएंगे। उसका रेट चार्ट बना दिया जाएगा। ये श्री मंदिर के प्रशासन की तरफ से कह दिया गया है। आज एक मीटिंग बैठी थी और मेरे दोस्त भी, उसने मुझे ये रेट चार्ट भेज दिया है कि जो सुखीली महाप्रसाद होता है, जिसमें खजा होता है और जितने भी सूखे भोग होते हैं, वो एक अलग उसका परिसर बनाया जाएगा। उसी आनंद बाज़ार के अंदर ही बनाया जाएगा, वहीं पे सब बेचा जाएगा और उसका रेट चार्ट मतलब निर्धारित किया जाएगा। उसके साथ साथ जो महाप्रसाद है, जो अन्न है, दाल है और जो खीर है, फिर जो खट्टा है, ये सारे जितने भी महाप्रसाद में आते हैं उनका भी एक अलग परिसर बनाया जाएगा, अलग दुकानें लगाई जाएंगी, उसमें रेट चार्ट लगाया जाएगा। और यहाँ पे जितने भी महाप्रसाद बनाए जाएंगे, चाहे वो खाजा हो, सुखीली भोग हो या फिर जो दाल अन्न हो, वो सारे ओमफेड के घी से बनाए जाएंगे। और अगर कोई कुछ गलत घी से बनाने की कोशिश करता है, तेल से बनाने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये बात हो चुकी है, श्री मंदिर के प्रशासन ने कह दिया है। अच्छा स्टेप है। और जो जितना भी दायित्व है ये पकाने का, सुआर महासुआर, इनको सुपकार भी कहते हैं, यही करेंगे और कोई नहीं करेगा। और कोई कर ही नहीं सकता। पहले जो गलती से कर लेते थे, कोई भी बेचता था बाहर आकर, अब नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। और सबके लिए जो सुपकार, सुआर महासुआर और जितने भी सेवक हैं उनके लिए, जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए स्वतंत्र ड्रेस कोड बनाया जाएगा और आई कार्ड भी उनके लिए होगा। तो ये अच्छी बात है, अब पहचान हो जाएगी। हम मतलब कोई बाहर से आ रहा है, कोई गरीब इंसान जो महाप्रसाद पा नहीं पाता था, मैंने देखा है अपनी आंखों से कि लौट जाते थे, अब नहीं लौटेंगे। उनको पता है रेट क्या है, उस हिसाब से वो अब कर सकते हैं। कोई भी मनमानी नहीं कर सकता। अब अच्छी बात हुई। और उसके साथ साथ मतलब डालडा घी की बात हो रही है, जो मतलब शरीर के लिए ठीक नहीं है, डालडा घी भी यूज़ कर लेते थे, अब वो नहीं, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डालडा घी नहीं, सिर्फ ओमफेड घी से ही तैयार किया जाएगा। मतलब रेट थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन उसी से ही तैयार किया जाएगा और सही चार्ट बनाया जाएगा। उसमें कोई आप बढ़ोतरी नहीं कर सकते, मनमानी नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ श्री मंदिर के अंदर ये चेक किया जाएगा कि श्री मंदिर के अंदर कोई भी डालडा घी या फिर बाहर का तेल अंदर नहीं लिया जा रहा, रोश घर के अंदर, रसोई घर के अंदर और श्री मंदिर के गेट के अंदर भी। गेट से अंदर से आप कहीं से भी, चारों द्वारों के अंदर कहीं से भी आप लेके नहीं जा सकते। इसकी मतलब चेकिंग होगी और ये श्री मंदिर के प्रशासन ने कह दिया है। और जो बाकी रह गया, जो सुबह का जो धूप होता है, जब भी भोग लगता था, बल्लभ भोग लगता था, तो लोग इधर उधर करते थे, सेवायत इधर उधर करते थे। अब नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसको भी चेकिंग की जाएगी। और रही बात कि रोज़ मतलब 35 क्विंटल लकड़ी लिया जाता है रोज़ घर के लिए, मतलब पकाने के लिए रसोई घर में 35 क्विंटल। अब ज़्यादा की बढ़ोतरी की जाएगी, उसमें मतलब उसको बढ़ाया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा और अच्छे लकड़ी की व्यवस्था और भी की जाएगी। ये 35 क्विंटल हो गए। और 16 क्विंटल जाता था स्वर्गद्वार के लिए। और जो स्वर्गद्वार नहीं जानते उनको बता दूं, जो हिंदी वाले हैं, जो हिंदी भाषी हैं, उनको मैं बता दूं कि जो स्वर्गद्वार होता है, जहाँ पे मतलब मुर्दार और जो मृत शरीर होते हैं उनको जलाया जाता है, उसके लिए जो लकड़ी होती है रोज़ 16 क्विंटल दिया जाता है स्वर्गद्वार के लिए। वो भी बढ़ाया जाएगा, बता दिया है कि वो भी, उसकी संख्या भी, उसकी बढ़ोतरी भी की जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि महाप्रसाद में अब नॉर्मल अन्न की जगह जैविक अन्न यानी कि ऑर्गेनिक चावल की व्यवस्था की जाएगी। तो ये अच्छी बात है शरीर के लिए भी। तो श्री मंदिर प्रशासन इसके ऊपर ध्यान दे रही है, इसके लिए हम खुश हैं। जितनी जल्दी इसके लिए स्टेप लिए जाएंगे हम खुश होंगे। आप सब क्या कहते हो, ये मुझे बताना ज़रूरी था। एक भगवान श्री कृष्ण यानी कि महाप्रभु जगन्नाथ का भक्त होने के नाते, कोई भी अब जा रहे हैं कहीं से, अब वो परेशानी में नहीं फंसेंगे, क्योंकि चार्ट लगा दिया जाएगा, न्यू चार्ट लगा दिया जाएगा। उस हिसाब से आप अपना महाप्रसाद लीजिए, सुखली भोग लीजिए, खाजा लीजिए, कुछ भी लीजिए। अब किसी को तकलीफ़ नहीं होगी, मनमानी नहीं चलेगी। जय श्री कृष्ण, जय महाप्रभु।